की लव लाइफ की बात करें, सबको पता है और इतने अच्छे नोट पर है अभी फिलहाल अगर हम बात करें, क्योंकि लोग ब्रेकअप के बाद एक दूसरे के बाद बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब उसके बाद ही बहुत अच्छे आप लोगों के टर्म्स हैं। सबसे पहले बात, इसको कैसे देखते हैं आप? लोग आपको बोलते हैं कि उनका एक्स या ऐसी चीज बहुत सारी कैसा फील होता है और उस पर क्या कहना चाहिए? यार ये I would really say this, that people really, I don't know, but the people really write the articles जो लोग लिखते हैं कि ये अनुज सचदेवा एक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पर्सन, और वो चुपता है, ऑफ कोर्स चुपता है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतने साल ऐसी तैसी कराई है, ऐसी तैसी इज़ द राइट वर्ड, अपना दिन रात काम किया, मेहनत की है, अपना नाम कमाया। अगर आप उसको ओवर शेडो करके, वो मेरी डॉक्टरेट डिग्री नहीं है या मैं कोई कर्नल डिग्री नहीं है कि मैं ये कहूँ कि एक्स ऑफ दिस पर्सन, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में बहुत परेशान करता है वो आपको, क्योंकि आपका खुद का वजूद गायब हो जाता है। इट्स लाइक समबडी वुड से कि ये लकीर है, इसके सामने बड़ी लकीर कर दो, इसको छोटा कर दो, तो यू डोंट वांट टू फील दैट, you don't want to do that. And thankfully the person I'm talking about, my ex Urvashi I'm talking about, thankfully she's very mature. She's the woman I look up to till date. I do that, and that was one of the reasons जिस वजह से मैं I think I was with her, and she इसी वजह से आज भी हमारी बात होती है तो कोई हिचकिचाहट नहीं है। एंड वी ऑलरेडी डिड नच बलिए शो, हमने साथ में किया, एज एन एक्स किया, एक्स थे तो एक्स किया, कुछ झूठ नहीं था उसमें। और हमने खुद डिसाइड किया कि हमें कोई ऐसा मसाला नहीं देना दिखाने के लिए कि हम इस शो में रहें तो हम कुछ टीआरपी बनाएं, कुछ नहीं, जो सच है वो सच है। वी नेवर डिड एनीथिंग विच वाज कि बहुत ही एक्सैजरेट कुछ किया, हम कोई लड़े, जो भी हम अगर सेट पे लड़े भी तो वो नेचुरली लड़े और फिर मैं बात मान गए। सो आई थिंक यही होना चाहिए, किसी के भी मन में कोई ऐसा मैल नहीं होना चाहिए। कोई किसी के लिए मुश्किलें यही हैं, जैसे आपने बताया कि रिलेशनशिप लोगों के होते हैं, टूटते हैं, फिर दूसरे को गालियाँ देते हैं या बहुत कीचड़ उछलता है, बहुत कुछ होता है, तो उसके साथ जीना मुश्किल, मतलब अच्छा नहीं है। एंड आई थिंक आई एम हैप्पी विद द फैक्ट कि आई मेट उर्वशी, शी इज़ वन ऑफ द पर्सन हु इज़ वेरी वाइज, वेरी मैच्योर्ड इन टर्म्स ऑफ कि कैसे किसी सिचुएशन या किसी रिलेशनशिप को हैंडल करना है। तो शी इज़ बिन वेरी नाइस टू मी फ्रॉम द टाइम जब मैं था साथ में, तब से। क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ जाना है या पढ़ा है, ऐसे जाना कि आपका ब्रेकअप शायद फैमिली की वजह से नहीं हुआ था या क्या हुआ था, मतलब अगर आप थोड़ा आज बताना चाहें। एक्चुअली रीज़न मीन इट्स ऑल अ पर्सनल चॉइस, यू नो, मोस्टली दैट। फैमिली की वजह से आई थिंक माई मदर वॉज नॉट इवन अवेयर, इतना उनको पता भी नहीं था, बाद में उन्हें पता लगा था। द फनी थिंग इज़ कि नच बलिए के वक्त मेरी मॉम उनके साथ बैठी रहती थी और गप्पे मारती थी। आज भी शी वुड टॉक अबाउट हर कि भाई कहाँ पे हैं, मैं बात करूँ। तो शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर एंड लाइकवाइज शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ माई मदर। तो ऐसा कुछ था नहीं। मे बी देन दैट टाइम आई वॉज नॉट रियली मेंटली प्रिपेयर टू गो अहेड एंड थिंक ऑफ समथिंग कि कुछ हो सकता है, कुछ प्लान करें। तो इसलिए वी टुक अ डिसीजन कि लेट्स यू नो स्टॉप दिस हियर। किसी भी इंसान को गलत सपने या होप दिखाना गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आप चाहे फिर कभी ज़िंदगी में बाहर दोबारा मिले, कभी एक मौका मिले कि आप शायद आपको फिर से कोई मौका दे कि आप साथ में हो, तो आप ज़िंदगी साथ में बिताएं, वो बात अलग है। बट देन अभी जो है उसमें मैं खुश हूँ। बट अभी क्या है वही हम जानना चाहते हैं। अनुज सिंगल है या फिर क्या कुछ? टोटली सिंगल हूँ, पूरा सिंगल हूँ। मेरा आधा यूथ और खुशी का राज यही है कि मैं सिंगल हूँ। क्या वजह कि अनुज चूंकि एक बार दिल टूट चुका है इसलिए आप दिल नहीं लगाना चाहते हैं, या फिर अनुज अच्छी लड़की या अच्छे लोगों की तलाश में या अपनी ही जो ड्रीम गर्ल है उसके लिए अभी तक सिंगल है? फैक्ट ये है कि मैं इसको ब्लेम करना चाहूँगा कोविड को क्योंकि जब लोगों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए थे 2-3 साल, उस वक्त मैं लुकआउट में था कि मेरे को कोई मिले, तो कोई मिला नहीं। और डर भी ये था कि कहीं कोविड ना हो जाए उससे मिलना चाहता था लेकिन डर के मारे नहीं मिल पाया। अब आई एम ओपन टू द फैक्ट एंड आई बीन मीटिंग पीपल, आई बीन डूइंग दैट। तो आई एम ऑल बट यस आई हैव स्पेसिफिक थॉट बिहाइंड इट कि आई नीड टू फाइंड समवन हु, कोई ऐसा इंसान हो जो समझ सके आपको। और एक डर लगता है मुझे साथ में होने के बाद ना, जैसे लोग दिखते हैं ना साथ में इतने साल रहे और नहीं रहे, तो वो डर हमेशा मुझे प्रॉब्लम करता है कि
बाद में मैं ये नहीं झेल पाऊंगा कि अब इस एज के बाद और इस फेज़ में आने के बाद मैं ये नहीं करूँगा कि साथ में रहूँ फिर 10 साल के बाद कहूँ कि नहीं हम साथ में नहीं रह सकते, तो वो डर लगता है। तो आई थिंक आई नीड टू मेक श्योर कि ऐसा ना हो, तो नीड टू फाइंड अ पर्सन जो साथ रहे। तो मम्मी पापा का प्रेशर होता है और अब अनुज सोच रहे हैं कि शादी करना है, चाहे वो इंडस्ट्री की हो या इंडस्ट्री से बाहर हो। हाँ, आई एम ओके विद दैट, एंड मोस्टली इंडस्ट्री से बाहर है तो ज़्यादा अच्छा है। तो मम्मी पापा का प्रेशर लड़की ढूंढनी शुरू हो गई। डेफिनेटली, वो डेफिनेटली है। अभी भी यही प्रेशर था, कुछ पिक्चर्स मेरे को आई थी और मैं दिल्ली में जब था मम्मी के पास, अपनी पेरेंट्स के पास गया था, और आई एम ओपन टू इट, आई एम रियली ओपन टू इट, आई रियली वांट टू गो अहेड एंड डू दैट, एंड डिपेंड्स, लेट्स सी, कोई आपके एज में से कोई देखे और कोई शायद मे बी हमारे ही प्रोफेशन में से कोई लड़की बोले अरे मुझे पता नहीं था कि लड़का अभी भी सिंगल है, लेट मी कॉल हिम। हो सकता है। यानी अगली बार हम जो आपसे मुलाकात करेंगे तो मैं भी शायद आप सिंगल से नहीं, अब मैं हम आपको इस सीट पर ही बैठे दूंगा, तब यहाँ पे कोई और बैठा होगा। एक और चीज़ जानना चाहेंगे जो कि हमारे बीच में मुलाकात नहीं हो पाई थी, जब आपका शो था राजन साई के साथ, जब आपकी शो से एग्जिट होती, पहले से ही प्लान था या फिर बीच में सब ऐसा प्लान हुआ? आप खुश थे अपने इस जो आपकी शो से एग्जिट किया था? सो मैंने शो किया था वो तो अलबेला। राजन सर ने मुझे फ़ोन किया था ये कह के कि मैंने एक लिखा है कैरेक्टर जिसमें यू थिंकिंग यू इन द माइंड, तो आई वांट यू टू डू इट। आई हैव हाई रिगार्ड्स फॉर राजन सर, और राजन सर के लिए हाई रिगार्ड्स इसलिए कि मैंने उनके साथ एक शो ऑलरेडी एज ए मेन लीड किया था, इतनी सी खुशी, बहुत सालों पहले, और स्मृति भी थी उसमें साथ में, सोनी के लिए किया था। और उसके बाद से ही इज़ अ पर्सन, हिज प्रोडक्शन इज़ वन प्रोडक्शन जिसको यू फील ब्लेस्ड कि आप इनके साथ काम कर रहे हैं। ऑनेस्टली ही इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन। हाँ, बहुत सही है एज अ प्रोड्यूसर, ही इज़ वेरी गुड। अगर मैं बाकी लोगों से कंपेयर करूँ तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स इन इंडस्ट्री में। तो इफ़ यू गेट टू वर्क विद हिम यू फील लवली, मज़ा आता है। ऊपर से टीम वही है पुरानी जो उस वक्त थी, वही डायरेक्टर रमेश सर एंड बाकी सारे जितने भी लोग हैं इन द DOPs ऑल्सो। सो आई वॉन्टेड टू वर्क एंड आई डिड नॉट इवन चेक कि क्या है ऑनेस्टली, दो ही टोल्ड मी इज़ गोइंग टू बी फॉर 2 months टाइम। फिर उन्होंने खुद ही, क्योंकि ही लाइक द कैरेक्टर सो मच, ही पुश्ड इट टू 3 to 4 months, 4 महीने तक मेरा पुश हो गया था। मुझे पता था कि अल्टीमेटली एंड होगा ऐसे, लेकिन मुझे सिर्फ इस चीज़ का एक सुनने के बाद, ब्रीफ सुनने के बाद मेरे दिमाग में ये आया था कि बिकॉज आई एम रियली गुड विद इंटेंस कैरेक्टर एंड मोर इमोशनल कैरेक्टर्स टू कनेक्ट विद द ऑडियंस, दिस कैरेक्टर वुड हैव बीन वन ऑफ द कैरेक्टर्स जो यू नो एज अ इमोशनली लोगों को कनेक्ट कर सकता था। तो आई थॉट, क्योंकि बाकी के 2 भाई जो थे वो, वन वॉज मोर इन द रोमांटिक एंगल में, अनदर वॉज मोर इन द ब्रदर के एंगल में कि दोनों में आपस में क्या लड़ाई होती है, कुछ होता है, फैमिली इश्यूज होते हैं, वो उस एंगल में जाना था उसको। तो मेरा ही एक था जो बीच में ही गोज, एंड दैट्स व्हेन इट वाज नॉट इवन अ कैमियो के हफ्ते में किया और चला गया, इट वाज सपोज्ड टू बी वेरी इम्पैक्टफुल। सो ही सेड आई हैव रिटन इट विद एन इम्पैक्ट बट आई सी यू एज अ एल्डर ब्रदर। तो तब मैंने ये सोचा कि आई मस्ट डू इट, एंड आई डोंट हैव अ ब्रदर एज इन, मेरा कज़न था लेकिन रियल ब्रदर नहीं है। आई हैड अ वेरी गुड फीलिंग विद शहीर, बहुत मज़ा आया था। किंशुक के साथ भी बहुत मज़ा आया था। शहीर मेरे को मेरी पप्पी लेता था शॉर्ट में, सीन में, और मतलब हम जाते हुए कोई किसी को कोई ऐसा वो नहीं है कि जैसे कोई कैमरे के सामने है फोटोग्राफ के लिए, या वी जेन्युइनली क्राइड while we were leaving last day when I was supposed to go, and when I died with that scene, I still think about it and I feel very emotional about Shahir ki he said कि उड़ जाओ भाई, because he was not feeling good कि मैं लेटा हुआ हूँ। तो because one person feels for a person, the character he feels for it. So I love this guy. He's amazing on set. So yeah, I'm happy for the fact कि I had such brothers and such equation I had. और अच्छा है, वो एक स्पेस बनती है ना आपको, जैसे अब आपने मुझे याद दिलाया ना, मेरे मन में एकदम से जिस वो स्पार्क कर गया। इसके अलावा अगर हम रियलिटी शो की बात करें, बिग बॉस में जाने का मन करता है? जाने का मन करता है, लेकिन डर भी लगता है कि क्या ही बन जाएगा मेरा, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जितना मैं कंट्रोल्ड हूँ उतना मैं अनकंट्रोल्ड भी हूँ इन अ वे।
thing in life, of course, there's something to control in my life. There was a time when I was very short-tempered before, when I got into this Mumbai में आया था. I was a different person और मैं different बन चुका हूँ. पर अब अगर वो मुझे ट्रिगर करके क्या बना देगा, ये मुझे डर है. हाँ, यही डर है कि मुझे क्या बना देगा. हालांकि मेरी बीच में मीटिंग हुई थी बिग बॉस OTT के लिए हुई थी, तो बाई चांस वो जैसा भी था ठीक था. बट लेकिन द थिंग इज आई ऑलवेज गो एंड मीट देम एंड टॉक टू देम एज आई एम. मैं ये नहीं कहता कि मैं गाड़ी के नीचे कीचड़ में ऐसे लेट जाऊँगा, यहाँ चिल्लाऊँगा, या चश्मा लगा के पेंट फेंक दूँगा अपने सर पे. वो मेरा काम नहीं है, वो मैं नहीं हूँ. तो अगर मैं बनने की भी कोशिश करूँगा तो बेवकूफ़ी है. इन फ्यूचर मौका मिला तो बिग बॉस के घर में कैद होना चाहेंगे? पर मैं ऐसे ही जाऊँगा जैसा हूँ. अगर उनको मैं ऐसा चाहिए तो मैं जाऊँगा. उनको अगर सरल आदमी, सीधा आदमी चाहिए जो चीज़ें सॉल्व. हाँ, दिमाग अगर फिर गया तो पता नहीं, मैं शायद ये नहीं दिखे जो दिख रहा है. घर में ऐसा ही होता है. हाँ, यही लोग जाते हैं अलग हैं और दिखाते अलग हैं. डर यही है. तो वही डर है. नहीं तो अदरवाइज आई एम वेरी सेन पर्सन, वेरी मैच्योर पर्सन इन टर्म्स ऑफ हाउ टू टेक केयर ऑफ थिंग्स. बट लेकिन ये साइड जब मैं इनको दिखाता हूँ मीटिंग में, तो उनको लगता है कि शायद ये TRP नहीं लेके आएगा, तो मेरे ख्याल से शायद नहीं बात बनती. मैं खुश हो जाता हूँ, ठीक है, नहीं बनी, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट आई एम ओके टू गो देयर. बट ओनली थिंग यही है कि आई गेट स्कैर्ड कि क्या बन जाऊँगा मैं. वो डर.